यूपीएससी के लिए हो तो आंसर नोट मेकिंग कैसे करना है, चाहे कोई भी जीएस हो, चाहे पॉलिटी हो, इकोनॉमिक्स हो या मॉडर्न हिस्ट्री हो, तो आपको इस इतनी मोटी सी बुक में आपको शॉर्ट नोट कैसे तैयार करना है। और अपने साथ मैंने भी अपना शॉर्ट नोट तैयार किया हूँ, तो मैं अपना नोट अंत में दिखाऊंगा। सबसे पहले कि आपको किताबों से कैसे पढ़ के नोट बनाना है, तो मैं आपको ऐसे दिखाना चाहता हूँ। ठीक है, तो जैसे आप पहले ये जो इंट्रोडक्शन है, पहले इंट्रोडक्शन पढ़िए आप, है ना। पढ़ने के बाद अपने शब्दों में थोड़े से डिफिनेशन में लिख लीजिए, है ना। इसकी थोड़ी सी इसका इंट्रोडक्शन क्या हुआ, टेक्स्ट का मतलब क्या हुआ, है ना। फिर इसकी जो भूमिका है तो आप छोटे छोटे शब्दों में लिख लीजिए। या सरकार की आय का स्रोत है, ये छोटे से पॉइंट बन जाएगा आपका। और जो बड़े बड़े लंबे लंबे पॉइंट है, इसे देख लीजिए, थोड़े से लंबे पॉइंट है, तो आपको करना क्या है, शॉर्ट पॉइंट जो आपको जो लगता है इसमें सबसे ज़्यादा जो मेन पॉइंट है, तो मेन पॉइंट को उतार दीजिए। आप यहाँ से मेन पॉइंट करके आप यहाँ तक उतार दीजिए, है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो ये आपकी 7 पॉइंट बन जाएगी। फिर दूसरा आपका क्या है, जो इतनी लंबी दी है आप इसी पर छोटा सा कर सकते हैं, है ना। तो क्या दिया है, समाज में विद्यमान आर्थिक असमानता दूर करने हेतु करों के माध्यम से सरकार द्वारा आय का पुनः वितरण, है ना, किया जाता है। तो आप कर सकते हैं समाज में आर्थिक असमानता को दूर करना हेतु, समाज में आर्थिक असमानता को दूर करना हेतु, बस ये छोटे डेफिनेशन में लिख सकते हैं आप, सबसे आसान तरीका होता है। और दूसरा क्या है, कर के माध्यम से सामाजिक लक्ष्यों की पूर्ति। आप इतनी लंबी लिखने की आवश्यकता नहीं है, आप छोटी सी लाइन लिख दीजिए और थोड़े से एग्जांपल देके समझा दीजिए आप, है ना। तो ये छोटे से पॉइंट हो जाएगा, ज़्यादा आपको रट्टा पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि कम चीज़ों की जितना पढ़ोगे आप और उतने ही माइंड में आपको इन चीज़ों की जानकारी होगी और अपने शब्दों से आप आसानी से बना पाओगे, है ना। और दूसरा क्या है, आदर्श कर व्यवस्था के गुण, तो इसमें लिख दीजिए शॉर्ट में, बाजार की दक्षता में सुधार होती है ना। टैक्स की व्यवस्था क्या है, टैक्स व्यवस्था के गुण क्या है ना। तो टैक्स द्वारा होता है, तो टैक्स व्यवस्था द्वारा बाजार की दक्षता में सुधार या बाजार की दक्षता में सुधार, जैसे इसमें दिया है। ठीक है, तो इसमें देख सकते हैं इसी को सबसे शॉर्ट में बनाया गया है, ताकि नोट के लिए काफ़ी आसानी हो और आसानी से आप इसे याद कर सकें। तो ये देख सकते हैं इसी का नोट है, दक्षता। ठीक है, दक्षता में बाजार की दक्षता में सुधार। दूसरा है विविधता, कर प्रणाली में विविधता होनी चाहिए। दूसरा विविधता, न्याय संगत होनी चाहिए, यहाँ पे न्याय संगत दिया गया है ना। छोटे से डिफिनेशन में आप आराम से बना सकते हो, क्योंकि इतने लंबे शब्दों को, इतना सा पॉइंट को देख लीजिए, 5 या 6 वर्ड में इसे पूरे तरह कंप्लीट कर दिया है। तो अब यही होता है नोट बनाने का सबसे अच्छा तरीका होता है ना। तो इस टाइप से कर सकते हो, है ना। दूसरा है कर नीति सरल होनी चाहिए, बस इतना डिफिनेशन लिख दीजिए आप। फिर कर प्रणाली द्वारा समाज में समाज की सार्वजनिक सेवा हेतु। ठीक है, फिर यहाँ तीसरा जो ये आपका ये 5वां पॉइंट में आएगा, कर प्रणाली पारदर्शी होनी चाहिए, है ना। तो इस टाइप से आप शॉर्ट नोट बना सकते हो और इसे आसानी से आप याद भी कर सकते हो, है ना। तो यही नोट बनाना है आपको। नोट कैसे बनाना है, बहुत लोग करते क्या है कि पूरा हूबहू उतार देते हैं, पॉइंट लिखिए पूरा हूबहू उतार देते हैं, उसको याद करने रट्टा करने की कोशिश करते हैं। तो ये होता है कि जल्दी बीच में तो याद हो गया मगर बाद में भूल जाते हैं, है ना। तो आपको ऐसा नहीं बनाना। नोट बनाने का अर्थ होता है कि आप शॉर्ट बनाए, अपने हिसाब से नोट बनाइए जो आप उसे आसानी से याद भी कर सके और एग्ज़ाम के दौरान आपको लिखने में भी कोई परेशानी ना हो। तो मेरा नोट देखोगे आप कि मेरा नोट है ना। तो ये मैंने अपने से नोट बनाया, दे सकते हैं। पढ़ने के बाद मैं डिफिनेशन में शॉर्ट बनाए थे। किसी राज्य द्वारा व्यक्तियों या विविध संस्थाओं से अधिक भार धन लिया जाता है ना। तो अधिभार या धन लिया जाता है, उसे कर या टैक्स कहते हैं। इसको उद्देश्य से मैंने छोटे से डिफिनेशन समझा दिया हूँ और इसे काफ़ी आसान भाषा में क्योंकि जो टैक्स का वर्गीकरण है, तो मैं टैक्स का वर्गीकरण को शॉर्ट शब्दों में समझा दिया और इसे एग्जाम्पल दे के, है ना, इसे एग्जाम्पल दे के मैंने समझा दिया। आप देख सकते हैं प्रगतिशील है, मैंने इसे शॉर्ट नोट समझा दिया। तो आपको इसी तरह से नोट बनाना है, काफ़ी इजी होगा। तो आप समझ गए कि आपको नोट कैसे बनाना है। तो बस इसी तरह से नोट बनाना है आपको किताबों से पढ़ के।